आप सभी को तिलकुटी चौथ माता की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे तिलकुटी चौथ माता की कथा और साथ ही गणेश जी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं तिलकुटी चौथ माता की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज मैं चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 शेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गई और उन्हें फेरों में उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी इनके लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लाने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को अधब्याही करके कर दी और अब क्या लोगे? जब साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़के की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुटा को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसने बेटे को फेरों में ला करके बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिसे हमेशा मैं तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटे के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले और उखाड़ा बनने वाले सभी को बोलो संकट चौथ माता की जय और श्री गणेश जी की जय। तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उनसे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता है, पर कैसे कुछ मांगूं? तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से पूछ करके मांग लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांगूं? तो उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। तो बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई कि गणेश जी से मैं क्या मांगूं? तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या करना है? तुम तो अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न है तो मैं 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। तो इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो। उसके बाद गणेश जी वहाँ से चले गए और बुढ़िया माई को सब कुछ प्राप्त हो गया। ये गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को रुखारा बरते को सभी को देना।